पहली बात तो ये एक बहुत इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, इसका मैं निषेध करता हूँ। जो पार्लियामेंट मस्जिद के बाहर, जो अपने पार्लियामेंट के अंदर जो मस्जिद है, उसके अंदर एक समाजवादी का एक बड़ा संगठन और उनके नेता, उनके पूरे लीडर, और उसके अंदर एक ऐसा बोलना चाहिए, शर्मनाक बात यह है कि उनका अपना सांसद जो है मुहिबुल्लाह, जो उस मस्जिद के इमाम भी है। और ये अच्छी तरीके से उनको समझ लेना चाहिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर के अंदर दुनियाई कोई बातें या कोई राजकारण ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने जो एक हरकत जो की अल्लाह के घर में, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता, उनके पद का गलत फ़ायदा और गलत इस्तेमाल किया। पहले तो उनको उस पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनका निषेध करना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के घर को एक अपना राजकीय संपर्क कार्यालय के तौर पे, मुझे लगता है, बैठक लेके इस्तेमाल करने का जो काम किया उन्होंने, इसका मैं निषेध करता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर मुसलमान ने इसका निषेध और इसका विरोध करना चाहिए। अभी तक मैं जैसे 4-5 दिन, आज ये घटना घट के मुझे लगता 5-6 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, जो अपने आप को सेकुलर मुसलमानों के हमदर्द, यानी बड़े बड़े दावे ठोकते, जो मुस्लिम समाज के, कांग्रेस के अंदर भी है मुस्लिम समाज के बड़े बड़े दावे ठोकने वाले, जो मुस्लिम हमदर्द मानते हैं अपने को, MIM के अंदर है, राष्ट्रवादी में, और बहुत सारी पार्टियों के अंदर जो मुस्लिम के रहनुमा अपने आप को मानते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि एक 5 दिन के अंदर किसी के मुंह से मैंने निषेध का लफ्ज़ नहीं सुना, उसकी मजम्मत करते हुए नहीं सुना। तो एक बात क्लियर समझ में आ जाती है कि ये जो है मुफाद परस्त लोग हैं, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, मुसलमानों के नेता नहीं है, ये अपने मुफाद के लिए खामोश बैठे। अगर गलती से बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी ऐसी कोई हरकत करता, तो अभी तक फिरका परस्त, ये क्या है ना, अनेक तरीके से जो उनके मन में आता हो उसके ऊपर आरोप लगाए देते हैं। अब इन्होंने करे तो ये इस्लाम परस्त है, इनको माफ़ है क्या? अल्लाह के घर के अंदर बेहुरमती करना इनको माफ़ है? तो कहीं ना कहीं ये अब इस्लाम परस्त की बात करने वाले मुफाद परस्त है, और सेकुलरिज्म का इन्होंने गला घोटने का काम किया। मुहिबुल्लाह जो मौलाना है, उनके ऊपर तो कायदे से मैं बोलता एक भड़काओ, यानी कि माहौल ख़राब करने का इनकी मंशा क्या थी, इनकी चौकसी करना, और इनको जो वहाँ पे मस्जिद के ऊपर अपना ये जो है इमाम का पद है, इनका बर्खास्त करना, और मस्जिद के अंदर बैठ के इन्होंने प्रचार करने का काम किया। मस्जिद को, अल्लाह घर का को इन्होंने प्रचार का एक अपना अड्डा बनाया। इस समाजवादी के नेताओं ने, वो खुद भी सांसद है, उनके ऊपर भी भाई सरकार ने कड़ी कार्रवाई करना कि जो जिस तरह से मस्जिद का सहारा लेके अपना प्रचार करने का काम किया। एक घटना आपको मैं मालेगांव की बताता हूँ। देखो, पहली बात तो एक ये भी बात समझ लो अच्छी से कि भाई मस्जिद के अंदर कोई भी समाज, कोई भी जाति का आदमी जा सकता है, ऐसा उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मस्जिद के भी अपने नियम है, अपने सभी धर्म के अपने अपने एक नियम है कि उसके प्रोटोकॉल क्या, मस्जिद हो या मंदिर हो, जो भी, यानी गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबके अपने एक प्रोटोकॉल है। उसके प्रोटोकॉल को फॉलोअप करके, ताकि किसी समाज की या किसी के जो है धर्म स्थल की बेरुमती ना हो, वो उसके हिसाब से उसके प्रोटोकॉल को उन्हें फॉलोअप करना। लेकिन यहाँ दुखद बात क्या है कि ये जो मस्जिद में मुहिबुल्लाह जो मौलाना है, ये खुद इमाम है, इनको तो पूरी अपने दीन हदीस का नॉलेज है। दीन हदीस का नॉलेज होने के बाद में उन्होंने जो हरकत की है, समाजवादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को लेके बैठे, कुछ लेडीज़ों को लेके बैठे, खुला सर है, जो भी है, तो ये सब बातें इनको अच्छी तरीके से समझता। ठीक है, वो बाहर के लोग हैं, उनको नहीं समझ में आई बातें। इनका काम था कि भाई इनको बोलना चाहिए था कि भाई मस्जिद का और हमारे धर्म का एहतराम, और मस्जिद का एहतराम इस तरह से करना चाहिए, अपना पूरा अच्छा लिबास ढक करके बैठना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने वो किया नहीं। इसका मतलब ये है, इनकी मंशा थी मुस्लिम समाज की दिल आज़ारी करना, और एक, मुझे लगता है, एक माहौल को क्रिएट करना। तो पहले तो इनकी भी चौकसी होनी चाहिए, इनका मकसद क्या था पीछे, ये क्या करवाना चाहते। लेकिन आज आप ये देख लो, इनकी जरा सी हरकत की वजह से ना जाने अलग अलग कमेंट आ रही है। बहुत एक मुस्लिम समाज को मैं बोलता एक बदनाम करने का भी काम किया जा रहा है इसके अंदर। अलग अलग मस्जिद के नाम से कुछ भी कमेंट आ रही है, और जो है मौलाना उनके नाम से कमेंट आ रही है। तो ये बातें मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो इसी तरह से मैं पूरे हिंदुस्तान भर के मुस्लिम जो नेता अपने आप को मानते, सभी पार्टी का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस वालों का कोई स्टेटमेंट नहीं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं है,
यानी ये क्या है, यानी तुम समाजवाद की बात करते हो, समाजवाद बचा कहाँ? ये मुफादवाद लोग हैं, ये अपना मुफाद देखने का काम करते हैं। और मुफाद मुस्लिम समाज को तो आपके देख लो, हिस्ट्री है, कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, मुस्लिम समाज को इन्होंने खाली वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करने का काम किया और कुछ नहीं किया। इसी तरह से मालेगांव शहर के अंदर एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी है। तो ये इनका माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक बात क्लियर होती है कि भाई जो अकलियती लोग हैं उनके कोई भी मसले मसाइल के वास्ते डिफेंस करना, उसके लिए खड़े होना। और उसके अंदर खास बात यह है कि भाई समाजवादी के जो नेताओं ने और उनके पदाधिकारियों ने जो पार्लियामेंट मस्जिद के अंदर हरकतें की है, पार्लियामेंट मस्जिद को एक अपना कार्यालय से समझ के काम करने का काम किया। वहाँ पे जो उन्होंने एक पार्टी के लेवल पे डिस्कस की, नाश्ता पानी किया गया वहाँ पे। ये सब जैसे देखने के बाद तो मैं चाहता कि मालेगांव शहर के अंदर जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी खुद भी जो उसके अंदर उनके पदाधिकारी है समाजवादी के, तो उन्होंने भी इसकी मजम्मत नहीं की। तो फिर डिफेंस बचा किधर? यानी तुम करे तो सब सही है, बीजेपी का अगर कोई आदमी करे तो अरे बाप हल्ला बोल, पुतले जलाओ, आंदोलन करो, फिरका परस्त एक परस्त। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापना है। ये कोई डिफेंस नहीं कर रहे, ये मुफाद परस्त लोग हैं। अगर इतनी इनको मुफाद के लगती मुस्लिम समाज की और माइनॉरिटीज़ की, तो अपने नेताओं के ऊपर कम से कम एक लफ्ज़ तो बोलते, मजम्मत तो करते उनकी। लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर मज़हब का सहारा लेके एक मालेगांव के हाजी आमदार बने, इनका अपना आरोप, इन्होंने पिटीशन दाखिल किया माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में। आरोप दाखिल किया कि भाई इसके अंदर इन्होंने मजहब का सहारा लेके इलेक्शन चुन कर गया, आमदार बने, इन्होंने पिटीशन दाखिल किया। अब ये जो मस्जिद का सहारा लेके वहाँ पे प्रचार सरचार करने का जो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन ऑब्जेक्शन लेगा? इसके ऊपर कौन कार्रवाई करवाएगा? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दोगलापन है। और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, फालतू बात है, मैं नहीं मानता इनको। ये खाली अपने फ़ायदे के लिए मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। और बीजेपी से डरा डरा के, बीजेपी फिरका परस्त, बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी, तो मुस्लिम समाज को बीजेपी से दूर रखने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पे काम करने वाली पार्टी है। आप उसके अंदर देख लो, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती। जितनी स्कीम, योजनाएं, लाभ जो भी है, सभी समाज को दी उसने। और मुझे लगता है सब में ज़्यादा लाभ भारतीय मुस्लिम समाज के ही आदमी मिलेगा, क्योंकि सब में खस्ता हालत आज मुस्लिम समाज की है। सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट उठा के देख लो, एजुकेशन में पीछे हम, रोजगार में पीछे, हर यानी मामले में हम मुस्लिम समाज पीछे है। तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को उड़ाने का काम करती है। ये मुस्लिम समाज ने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। एक कहावत है ना, जंगल में शेर आया शेर आया, ये डरा डरा के लेकिन जंगल के अंदर तस्करी करने का काम कर रहे, पेड़ काटने का काम कर रहे, जानवर का शिकार कर रही है। एक कहावत है, बता रहा, ये ऐसा काम है। तो इसी तरह से मुस्लिम समाज को जो मुसलमानों के नेता बन के और हमदर्द बन के बात करने की बात करते, बीजेपी को फिरका पड़ा, बीजेपी मुसलमानों को ऐसा कर देंगी वैसा कर देंगी, इनके अंदर जो डर का माहौल बनाने का काम करते। और जब इनको जरूरत पड़ती है तो बीजेपी के ही नेताओं के पास जाके फंड लाने का काम करते, इनके अपने फायदे का काम करते। इनको जब फायदा लगता बराबर बीजेपी के नेताओं के पास जाते। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। आवाम को और मुस्लिम समाज को खास तौर से सोच लेना चाहिए, यानी फिरका परस्ती कौन कर रहा है ना, और मुफाद परस्ती कौन कर रहा है। ये मेरी मालेगांव, पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम और इंडिया लेवल के मुसलमानों से गुजारिश है कि ऐसे गुमराह करने वाले जो नेता आपको गुमराह करते हैं मुसलमान के नाम पे, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। उसकी मिसाल आप देख लो, जैसे जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट मस्जिद के अंदर मामला हुआ, ये खुद ही जो है इसके खिलाफ इनकी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है मुस्लिम समाज को अब होशियार हो जाना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज है मुस्लिम समाज के लिए।